फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन भारत आए हुए हैं। वे भारत के मेहमान हैं। 26 जनवरी को होने वाले रिपब्लिक डे सेरेमनी के मेहमान। भारत के राष्ट्रपति के साथ मैक्रॉन रिपब्लिक डे परेड के प्रोग्राम में शामिल होंगे। ये हर साल की परंपरा है। 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए किसी मेहमान को आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये है कि ये कैसे तय होता है कि इस साल किसे बुलाया जाएगा, क्या होती है प्रक्रिया और कैसे होता है भारत के मुख्य अतिथि का चुनाव। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी के मुख्य अतिथि को चुनने की प्रक्रिया करीब 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर होता है वो ये कि भारत और संबंधित देश के बीच संबंध कैसे हैं। इसके अलावा इस अवसर पर निर्णय भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य या वाणिज्यिक हितों को देखते हुए लिया जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया जाता है। विदेश मंत्रालय की ओर से इस अवसर का उपयोग इन सभी मामलों में आमंत्रित देश के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए किया जाता है। विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ विकल्पों की लिस्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। कुछ लिस्ट बनाई जाती है मेहमानों की और उनको भेजा जाता है। मंजूरी मिलने के बाद संबंधित देश में भारतीय राजदूत संभावित अतिथि की उपलब्धता के बारे में सावधानी पूर्वक पता लगाते हैं कि इस तारीख को वो उपलब्ध रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्षों का शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है। अंतिम नाम फाइनल होने के बाद भारत और आमंत्रित देश के बीच ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है कि आप आइए, आप हमारे गणतंत्र दिवस पर जो प्रोग्राम होगा उसके मुख्य अतिथि होंगे। यहाँ से विदेश मंत्रालय अपना काम शुरू कर देता है। यात्रा का डिटेल्ड प्रोग्राम चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अपने समकक्ष के साथ शेयर करते हैं। वैसे तो गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि किसी देश के प्रमुख को दिया जाने वाला एक औपचारिक सम्मान होता है, लेकिन इसका महत्व केवल औपचारिक सम्मान से कहीं ज़्यादा होता है। इस तरह की यात्रा से नई संभावनाएं खुलती हैं। यही भारत और आमंत्रित देश के बीच संबंधों को बनाने और उन्हें और मजबूत करने के लिए एक पावरफुल टूल के तौर पर काम करता है, जिसका डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल महत्व भी है। यह पूरा आयोजन दोनों देशों के बीच रिश्तों की मजबूती को भी दिखाता है और ये आज से नहीं है, ये 1950 से होता आ रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो रिपब्लिक डे सेरेमनी के पहले चीफ गेस्ट थे। ये वो दौर था जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने एकदम पीक पर था। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, फ्रांस के फ्रांसवा ओलांदे, यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामफोसा, आसियान देशों के प्रमुख भी पिछले कुछ सालों में रिपब्लिक डे सेरेमनी के चीफ गेस्ट बन चुके हैं। इन दौरों के बाद संबंधित देशों के साथ भारत के संबंध लगातार अच्छी दिशा में ही बढ़े हैं। इस साल की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन मुख्य अतिथि हैं। भारत और फ्रांस हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और फ्रांस कई सारे मुद्दों पर एक साथ खड़े दिखाई देते रहे हैं, फिर बात चाहे आतंकवाद की हो या फिर जलवायु परिवर्तन की। इसके अलावा जब भारत ने 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया था, तब भी फ्रांस उन चुनिंदा देशों के साथ था जो भारत के साथ खड़े थे। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, तब कई सारे पश्चिमी देशों ने भारत पर काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए थे, लेकिन तब भी फ्रांस वो देश था जो भारत के साथ खड़ा था। फ्रांस रूस के बाद भारत को सबसे ज़्यादा हथियार देने वाला देश है। मैक्रॉन भारत के रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने वाले 6वें फ्रांसीसी नेता हैं। उनसे पहले 5 बार फ्रांस के राष्ट्रपति और 1 बार फ्रांस के प्रधानमंत्री भी इस गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बन चुके हैं। इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आ चुके हैं। मैक्रॉन भारत के मुख्य अतिथि ऐसे समय में बने हैं जब भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इससे पहले पिछले साल 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में आयोजित बैस्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।